और इतने जो दलित मंत्री विधायक बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्रीमी लेयर लागू नहीं होता है। चिराग पासवान जी सुप्रीम कोर्ट जाए, चिराग पासवान जी के साथ हमारा पूरा समाज है, पूरा दलित समाज है। क्रीमी लेयर लागू किया गया है, ये दलितों को आपस में लड़वाने के लिए एक षड्यंत्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज़। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज हम अभिषेक पासवान, जिसे अनुसूचित जाति जनजाति का जो कोटा में कोटा का जो मुद्दा गर्म है, माननीय उच्चतम न्यायालय जो द्वारा 7 सदस्यीय खंडपीठ द्वारा जो निर्णय आया है उस पर इसे जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का कोटा में कोटा अब लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस पर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो जन बोल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलहेश, जय राजा राहू, जय बाबा चौहरमल, जय मूल निवासी। देखिए, कोटा में कोटा और कोटा के लिए जो क्रीमी लेयर लागू किया गया है, ये दलितों को आपस में लड़वाने के लिए एक षड्यंत्र है। क्योंकि देखिए, कोटा हमारी तो कोटा भी लागू किया गया, हमारी कोटा कभी फुल हुआ ही नहीं। दलित अनुसूचित जाति का उस तरह का कभी कोटा फुल हुआ ही नहीं। ये दलितों को आपस में लड़वाने की एक षड्यंत्र है, ताकि जो दलित में आप कर दिया है आपको अमीरी और गरीबी, तो इसमें कोई अमीरी गरीबी नहीं है, एक षड्यंत्र है। इसे हमारे समाज को समझना होगा और इस षड्यंत्र से बचना होगा और बच करके इसका विरोध भी करना होगा, पूरे दलित समाज को संगठित होकर के। आपका कहने का मतलब क्रीमी लेयर? जी, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर देख लीजिए कि एक चपरासी का बेटा को अगर जॉब ना मिले तो एक चपरासी का बेटा कितना परिपूर्ण हो जाएगा। वो चपरासी अपने 50 साल के जॉब में कि अपने उनके बेटा को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आप ये बतला दीजिए कि जॉब में आरक्षण की ज़रूरत किसे नहीं होगी, कि एक चपरासी का बेटा कितना परिपूर्ण हो जाएगा कि उसे फिर जो आरक्षण की ज़रूरत नहीं होगी। और इतने जो दलित मंत्री विधायक बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्रीमी लेयर लागू नहीं होता है। और जज के बेटा जब जज बनता है तो उसके लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं है। चिराग पासवान जी तो कह रहे हैं कि हम तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चिराग पासवान जी सुप्रीम कोर्ट जाए, चिराग पासवान जी के साथ हमारा पूरा समाज है, पूरा दलित समाज है। अगर समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो पूरा दलित समाज जो सो चिराग पासवान जी के साथ हम लोग खड़े हैं और कदम से कदम मिला करके सड़क पे हम लोग संघर्ष करेंगे और संसद भवन में वो आवाज़ उठाएं समाज के लिए, और हम लोग संघर्ष करने के लिए सड़क पे जो है सो तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जो सो गरीबों के नेता हैं और सही मायने में ही गरीब के नेता जीतन राम मांझी है। लेकिन राजनीति स्टेटमेंट दे करके वो अपने आप को जो सो एक सिद्ध कर लिया कि चलो हम गरीबे के नेता हैं। लेकिन इस तरह का नहीं होता। अगर क्रीमी लेयर लागू होता है तो क्रीमी लेयर उन पे भी लागू होता है, उनके बेटा पे भी लागू होता है कि आप दलित समाज के परिपूर्ण हो चुके हैं। अब आपको जो सो सांसद बनने का कोई अधिकार नहीं है, मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। आप किसी नीचे तबके के जो मुसहर, डोम, चमार और मेस्तर के बच्चा को काहे नहीं विधानसभा भेज देते? आप अपनी समधिनी को ही क्यों विधायक बनाते हैं? अपने हित नाता कुटुंब को ही क्यों बनाते हैं? आप नीचे तबके के लोगों को क्यों नहीं बनाते हैं? सारा कुछ आप अपने फैमिली में रखते हैं, उसके बाद राजनीति स्टेटमेंट आप देते हैं कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। किस पे लागू होना चाहिए क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर उस गरीब के बच्चा पे लागू होना चाहिए जिसके पीढ़ी में किसी को जॉब नहीं रहा हो। एक पीढ़ी वो जॉब करेगा और सारा पीढ़ी उसका गरीबी में जिएगा। गरीबी जो है सो ऐसा चीज़ है कि उससे कई पीढ़ी उसका बर्बाद हो जाता है। अगर एक पीढ़ी सरकारी जॉब में जाता है तो उसके बाद उसके अगले पीढ़ी को भी मनोबल बढ़ता है, वो जॉब में जाने के लिए जो सो परिपूर्ण होता है। उसके बाद आप आरक्षण छीन लीजिएगा तो उसका सारा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा और गरीब हो जाएगा। और पूरे दलित को इससे जो सो लड़वाने का एक षड्यंत्र है। इस चीज़ को समझना होगा कि लागू करने वाले कौन हैं। लागू करने वाले वही लोग हैं जो पूर्व काल में दलितों को लड़वाते थे कि फूट डालो और राज करो। तो राज करने की जो नीति है लड़वा करके उन लोगों की है। तो इस चीज़ को हमारे समाज को समझना होगा और संगठित होकर के जो है सो रोड पे उतर के संघर्ष करना होगा और इसका जो सो विरोध करना होगा। हमारा बातचीत ये आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय विचार रख सकते हैं। धन्यवाद।